एक अली बाबा और बाकी 40 चोर। इस पे भी मुझे ट्रोल किया गया, कह रहे यार तुम अकेले अली बाबा अकेले मोदी जी को। बाकी ये सारी मंडली इकट्ठी हुई है, इनको तो आने ही नहीं देना भाई साहब। यार जो आज़ादी और जो बात और जो खूबी मेरे देश में, आप जाओ तो सही, दुबई जाने का आदमी ख्वाब देखता है, व्यापार करूं दुबई चला जाऊं, जॉब के लिए जाऊं दुबई चला जाऊं, इवन टूर के लिए भी कि मैं दुबई जाऊं घूमने। आप वहां जाके उसके वहां का जो शासक है एक बार बोल के तो दिखा दो उसके खिलाफ। ये इस देश की खूबसूरती है। और इस देश में आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। इस देश की ये खूबसूरती है कि गाली देना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे आपके खिलाफ कुछ बोलना है तो आप सुनते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, पार्षद हैं, इन सबको खाना पीना रहना सहना सब फ्री मिलता है। हजारों यूनिट फ्री बिजली मिलती है, पानी मिलता है, और पता नहीं किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। और मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के पैर पड़ के सबसे, भैया प्लीज़ आप थोड़ा सा भी जो आपको मिलता है उसका 10% भी आप जनता को दें। क्यों भैया, राहुल जी को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? क्यों यार, सही तो चल रहा है देश, क्यों बीच में रोक रहे हो विकास की गाड़ी को मेरे भाई? सही चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, सही तो सही होता है यार, बढ़िया चल। राहुल जी यात्रा क्यों कर रहे हैं भाई? वो अपना उनका पर्सनल उनका इंटरेस्ट है उनमें कि भाई कोठी बंगले जो छूट गए उनके सरकारी। हाँ कोठी बंगले, हाँ, 7 रेस कोर्स रोड उनके हाथ में था जब मनमोहन जी थे। अब वो छूट गया, प्रियंका जी का बंगला भी छोड़ना पड़ा, और कुछ नहीं है मेरे भाई। बता रहे हैं कि भाई हम तो जनता के हितैषी हैं, जनता के लिए यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी कल का उसका स्टेटमेंट आप देखिए कि वो मोदी जी के बारे में, इंडिया के बारे में क्या कह रहा है कि न कहीं टक्कर में है न हम कहीं टक्कर ले सकते। उन्होंने खुल के बोला है कि भाई हमारा पड़ोसी हमसे आगे है और हम 3 युद्ध लड़े और हम बर्बादी हुए। उन्होंने तो कल खुल के बोला है। मैं पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पे खुल के बोल रहा हूँ और गालियाँ भी खा रहा हूँ। अच्छा। कई सारी वीडियो मेरी यहीं की वायरल हुई है, मुझे गालियाँ भी मिली है, क्या कह रहा है। लेकिन वो तो देखो वहाँ के पीएम बोल रहे हैं। तो जब ये देखिए 2007 में ना, 2007 में यूएई के जो उनको सेलेक्ट किया गया, जो अभी हैं वहाँ के किंग जो हैं शेख राशिद अल मखतूम, उनकी करेंसी तब 11 रुपए की थी हमारी करेंसी के हिसाब से, आज 22 रुपए की है। आज हर कोई दुबई की तरफ मूव करना चाहता है, हर कोई। क्यों? टाइम मिला उनको, 15 साल का टाइम, 16वां साल उनको चल रहा है। उनको टाइम मिला, प्रॉपर काम करने का पूरा टाइम मिला उनको। आपका नाम क्या होगा भैया? इमरान खान मेरा नाम है। इमरान जी, आप मुझे ये बताइए, जो मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल रहा, क्या मोदी जी देश को दे पाए जो देश की जरूरत थी, जो देश को चाहिए था, वो दिया मोदी जी ने? देखिए जो अपेक्षाएं थी जनता की, वो 100% तो नहीं, और 100% तो कोई भी नहीं दे सकता। 100% तो ये इंसान भगवान से, अल्लाह से भी संतुष्ट नहीं हो सकता। 25 साल माँ बाप पालते हैं, 100% तो वहां से भी नहीं होता। नहीं, आपको क्या लगे कि कार्यकाल कैसा रहा? लेकिन डिवीजन फर्स्ट दूंगा मैं। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन देंगे। हाँ, फर्स्ट डिवीजन देंगे। एंड 24 के लिए भी शुभकामनाएं दूंगा और 29 के लिए भी शुभकामनाएं दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बात लिख लो। 29 के लिए भी आप अभी से शुभकामनाएं देंगे। इसके लिए तो मैं गालियां खा रहा हूँ, लिख लो सर। अगर 29 में मोदी जी ही ना चाहें तो वो किसी और को बिठा दे, एक अलग चीज है। नहीं तो 24 का भी नहीं भाई, जैसे सारे नेता हैं, बाकी केजरीवाल जी हैं, हमारे नीतीश कुमार जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ममता बनर्जी हैं, सब लाइन लगा के खड़े हैं। अगर जैसे 2019 की तरीके से आते हैं एक साथ मिलके, तो फिर मोदी जी के लिए चुनौती नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि भाई देश चलाना तो केवल कांग्रेस को ही आता है। एक अली बाबा और बाकी 40 चोर। इस पे भी मुझे ट्रोल किया गया, कह रहे यार तुम अकेले अली बाबा अकेले मोदी जी को। बाकी ये सारी मंडली इकट्ठी हुई है, इनको तो आने ही नहीं देना भाई साहब। क्यों 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 आना चाहते हैं? चलिए मिलजुल के कुछ बनाएंगे, एक बिजनेस सेटअप गेटअप खड़ा करेंगे। हर आदमी क्या चाहता है कि हम उससे फिर कमाएंगे, मजे लेंगे, मजे के लिए आना चाह रहे हैं ना। बता रहे हैं कि भाई जैसे मोदी जी काम करें, मोदी जी देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। अच्छा, तो मानना ये है। अच्छा, अब से 1 साल पहले का आपको मैं रिकॉर्ड बताऊं, हम टर्की की करेंसी 10.5-11 रुपए में खरीद रहे थे, आज का रेट 4.5 रुपए है। ये बिना संभाले ही हो गया। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे हमेशा वो तो
यूएसडी का ही कंपेयर करते हैं कि भाई डॉलर की करेंसी 60 रुपए थी, अब 82 रुपए हो गई, 80 क्रॉस कर गई। वो उनको जो दिख रहा है बस वो है, वो तो सारी दुनिया के लिए हो रहा है वो तो, और उसमें हमें बेनिफिट है, उसके महंगा होने में भी हमें बेनिफिट है, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं और हमें पैसा जो उस करेंसी में आता है उसमें भी हमें बेनिफिट है। मैं तो एक ऐसा एग्जांपल दिया आपको दिया जो एक मजबूत कंट्री मानी जाए। भाई जैसे राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, उनका मानना ये है कि भाई हम मुस्लिम जो भाई हैं उनको जोड़ रहे हैं, मोदी जी ने देश में नफरत कर दी उसको खत्म कर रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए। वो तो कुछ भी बोले, वो तो कहते हैं यहाँ किसी को बोलने नहीं दिया जाता और मैं खड़ा होकर चांदनी चौक में बोल रहा हूँ। वो तो कुछ भी बोले, उनके सारी बोलने वाली बात सारी थोड़ी ठीक होती है यार। देखा जाए भाई देश की विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी। कहने दो यार, जो आज़ादी और जो बात और जो खूबी मेरे देश में। आप जाओ तो सही, दुबई जाने का आदमी ख्वाब देखता है, व्यापार करूं दुबई चला जाऊं, जॉब के लिए जाऊं दुबई चला जाऊं, इवन टूर के लिए भी कि मैं दुबई जाऊं घूमने। आप वहां जाके उसके वहां का जो शासक है एक बार बोल के तो दिखा दो उसके खिलाफ। ये इस देश की खूबसूरती है। और इस देश में आप प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो। इस देश की ये खूबसूरती है कि गाली देना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे आपके खिलाफ कुछ बोलना है तो आप सुनते हैं, मैं आप मेरे खिलाफ बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ। ये इस देश की खूबसूरती है। ऐसे तो अभी कांग्रेस के नेता ने बोला था कि भाई अब भारत रहने लायक नहीं बचा है जब से मोदी जी आए हैं, तो चले जाओ यार, आज़ादी खत्म हो गई, बोलने की आज़ादी खत्म। जो रहने लायक बचा है वहाँ चले जाओ। अमेरिका में भी जाएंगे तो इंडियन ही कहलाएंगे, अमेरिका में भी जाके सेटल हो जाएंगे तो इंडियन ही कहलाएंगे मेरे भाई, हिंदुस्तानी कहलाएंगे। जाओ, कहाँ जाओगे तुम, दुनिया से ही बाहर निकल जाओ। अच्छा। और ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार, अपने मुल्क के लिए, अपने घर। आपको नहीं लगता कि भाई जब से मोदी जी आए हैं एक धर्म के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं? बिल्कुल मुझे नहीं लगता। ये तो देखो थोड़ी बहुत बातें, 150 करोड़ है, इस पब्लिक को संभालना उतना आसान काम नहीं है मेरे भाई। घर में 4-5 बच्चे हो ना, वो आपस में खूब उनमें घुसण बसते हैं, माँ बाप नहीं संभाल पाते। थोड़ा बहुत तो ये चलता आया है और चलता रहेगा। रहा ओवरऑल देखें, ये थोड़ा बहुत कुछ हो गया उसको बाकी उन्हें हवा दे दी। अच्छा। हाँ, ये देखो जी वहाँ क्या हो रहा, देखो जी वहाँ क्या हो रहा। नहीं, इमरान जी जैसे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, उनका जो बेसिक नारा है वो ये है कि भाई हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, ये राहुल गांधी जी बोलते हैं। और अभी उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दिया कि ये पुजारियों का देश नहीं है, तपस्वियों का देश है। तो ऐसा जिस तरीके से राहुल गांधी जी बातें कर रहे हैं उस तरीके से तो लग रहा है कि भाई मोदी जी ने नफरत कर दी। यही सामने स्टेटमेंट थी उनकी। कुछ लोग कह रहे हैं लाल किले पे खड़े होकर, जबकि मेरा कहना ये है कि यहाँ रोड पे खड़े होकर उन्होंने स्पीच दी थी, और उसमें अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि भाई मैं वहाँ से यहाँ तक चला, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी। आपने भी अगर वो सुनी हो, यहाँ अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई वो मुझे नफरत दिखाई दी। पहले तो वो जरा खुद ही क्लियर कर लेना वो कहना क्या चाहते हैं। यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं लाल किले के सामने मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी। आपने नहीं सुना, आप उसको रिपीट करके उसको मैंने सुना था। अभी उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मैंने तो राहुल गांधी को मार दिया, और ओवीसी जी बोल रहे हैं कि ये जिन हो गया क्या। तो पुनर्जन्म यही हो गया वापस ही, एकदम ही तुरंत ही, सेम टू सेम फोटो कॉपी। अरे भाई कुछ तो आप ये देखिए, बंदा कह रहा मैंने उसको मार दिया और मैं सामने बैठा हूँ, तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का मटेरियल है मेरे में? नहीं हो सकता है भाई, इतनी दिनों से पार्टी सत्ता में है, 56 साल उन्होंने राज किया, हो सकता है जनता फिर उनको मौका दे दे। अभी तो नहीं, मुझे तो नहीं लगता वैसे जनता कि 8 साल मोदी जी के हो गए, अब 8 साल कांग्रेस को दे। तो 12 और ऐड करो इसमें भाई साहब। हाँ, और उसके बाद भी देखेंगे, सोचेंगे। मैम क्या लगता है 2024 में किसको मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से बीजेपी को। बीजेपी को? लेकिन बीजेपी को ही क्यों मिलना चाहिए? देखो देश के लिए तो कर ही रही है ना बीजेपी। अच्छा। नहीं भाई, जैसे राहुल जी हैं, यात्रा कर रहे हैं, 3,500 किलोमीटर की यात्रा है, बता रहे हैं कि भाई देश चलाना सिर्फ कांग्रेस को आता है, मोदी जी नहीं संभाल पा रहे। अपनी अपनी देखो पसंद है जिसको भी, लेकिन हम तो बीजेपी को लाइक करते हैं। केवल मोदी जी को? ऐसा क्यों लगता है आपको कि भाई मोदी जी देश के लिए ठीक है, बाकी दूसरे नेता नहीं? नहीं, सब जिसको मौका मिलता है सब अपनी तरफ से करते हैं ऐसा। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, जो अच्छा लगेगा उसको आप वोट देंगे, पर लेकिन मोदी जी का कुछ ऐसा काम जो आपको लगा हो कि भाई अगली बार भी उनको मौका मिलना चाहिए? अपने देश के लिए कर रहे हैं वो। मेरा नाम परवीन है जी। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, पार्षद हैं, इन सबको
खाना पीना रहना सहना सब फ्री मिलता है। बिल्कुल। हज़ारों यूनिट फ्री बिजली मिलती है, पानी मिलता है और पता नहीं किस किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। और मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के पैर पड़ के सबसे, भैया प्लीज़ आप थोड़ा सा भी जो आपको मिलता है उसका 10% भी आप जनता को दें। कम से कम वो अपनी जगह पे स्वस्थ हो, ठीक बने। आप देखें हमारा देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए हैं, 75 साल की एनिवर्सरी मना रहे हैं। और दूसरे देश जो है आज़ाद हुए किसी को 50 साल महीने हुए, किसी को 20 साल महीने, उनकी इकनॉमी जक करके ऊपर जा रही है। हर आदमी सुविधा में है, हर एक को, मतलब वहाँ जो 18 साल का बच्चा हो तो जाता है। आपको क्या लगता है अंकल जी कि भाई कांग्रेस जो है 56 साल तक राज किया, नहीं कर पाई? मैं किसी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा भैया, मैं तो एक आम बात कहूँगा कि जो मेरे दिल में है। इकोनॉमी तो हमारे पॉलिटिशियन पे डिपेंड करती है ना, राजनीतिक पार्टियों पे डिपेंड करती है, क्योंकि पावर उन्हीं के हाथ में होती है चलाने की, बढ़ाने की। मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के पैर पड़ के, भैया आपको जो मिलता है उसमें से करीबन आप 10% भी जनता को दे देंगे, जनता का हक दे देंगे, तो कम से कम चैन से जिएगी तो सही। यही है। थैंक यू। आपको जिस तरीके से लग रहा है कि भाई मोदी जी जो देश के लिए काम किया है, सही किया, गलत किया है, कैसा रहा उनका कार्यकाल? देखो मोदी के बारे में मुझे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पेक्टेड पर्सन, ऑनरेबल पर्सन है, और जितने मिनिस्टर हैं सारे ऑनरेबल पर्सन है, जिनसे MLA सारे ऑनरेबल पर्सन है, सब रिस्पेक्टेड है। बस मैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आपको जो फ्री मिलता है 50,000 यूनिट बिजली, पानी, रहना, खाना पीना। अच्छा, देखा जाए तो केजरीवाल जी तो भाई सबको 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, फिर उसमें भी जनता की पूर्ति नहीं हो पाई, तो उन MLA के हिस्से की बिजली लेके किसकी पूर्ति हो पाई? बात मत करें प्लीज, पॉलिटिकल का कोई सेंस नहीं है, मैं सिर्फ आम जनता की बात। आपने बोला कि भाई जो MLA हैं, जो MLA हैं वो अपने हिस्से का 10% जनता को दे दे। हाँ, तो बोला ना उनको जो मिलता है उसमें से अगर 10% भी डोनेट करेंगे, 5,000 MLA, मतलब 5,000 मिनिस्टर, MLA ये सब इलेक्टेड होते हैं पूरे देश के अंदर, और वो जीवन भर जो है वो पेंशन खाते हैं। भाई कम से कम सोचो, आम आदमी को तो पेंशन मिलती ही नहीं, बेचारा अपने 60 साल दे देता है जीवन के। 60 साल उसने दे दिए जीवन के, आपने दे दिए, 60 साल के बाद आपको पेंशन देगी गवर्नमेंट? नहीं देगी।